हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ कानपुर के त्रिभुवन पैलेस और यहाँ पे हो रहा है वृद्ध लोगों का सम्मान। तो कौन करवा रहा है, इन सब के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे संग देखते हैं। तो यहाँ पे रामलीला पार्क का जो प्रोग्राम है यहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी बरस रहा है। तो ये हो रहा है वृद्ध जन सम्मान समारोह और यहाँ पे जितने भी वृद्ध हैं उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। और यहाँ मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ कि देखिए ये इंदिरा नगर के जो भी वृद्ध लोग हैं यहाँ बैठे हैं और इन लोगों का सम्मान किया जाए। 51 लोगों को सम्मान करने आएंगी हमारी विधायिका नीलिमा कटियार जी, जो अभी नहीं आई हैं और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और वो इनका सम्मान में सब लोग शामिल हों। और ये देखिए ये सब योगा ग्रुप की लेडीज़ हैं, ये सभी योगा जाती हैं, ये लोग भी आई हैं और कुछ लोग सम्मान लेने आए हैं। कुछ लोग के जो उनके सीनियर हैं वो उनके साथ में उनके आए हैं और कुछ लोग देखने आए हैं। ये अच्छा अवसर है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इनका सम्मान हो रहा है। और हमारी विधायिका जी आएंगी, वो करेंगी, तो सभी लोगों को इंतज़ार है उनका और उनको आने में भी थोड़ा सा समय शेष है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको सबको दिखा देती हूँ कि अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको पहचान लीजिए। ये हमारे ही अपने घर के बुजुर्ग हैं जो अब एक प्रकार से रिटायरमेंट इनका जो हो गया है और इनको एक सम्मान दिया जाता कि आपने अपने समय में काफ़ी मेहनत कर ली, काफ़ी योगदान हम लोगों को दिया है, बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को। हम आपकी छत्र छाया में बहुत फले फूले हैं। तो अच्छी बात है, इन लोगों का सम्मान हो रहा है और सम्मान का समय है। और ये देखिए जो चीज़ विधायिका जी देंगी इन लोगों को सबका रखा है सामान और विधायिका जी आएंगी तो सभी लोगों का सम्मान दिया जाएगा। और ये त्रिभुवन पैलेस में प्रोग्राम किया जा रहा है। वैसे भी त्रिभुवन पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छा समय था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे और भैया अपना कुछ न कुछ विवरण हो रहा था और कुछ बुजुर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे थे और हम लोगों को बहुत कुछ समझा भी रहे थे। ये हम लोगों की सब आंटी लोग ये हैं और हम लोग मिल के योगा करते हैं, सब लोग मिल के योगा ग्रुप की सब मेंबर हैं और सब लोग आई हैं उपस्थित हैं। मुझे याद आ रहा है कि 3 वर्ष इधर नहीं, आप इधर नहीं भाई नहीं, मैं तो बस यही कहूंगा कि आप देर आई दुरुस्त आई। मुझे 3 वर्ष पहले ग्वाल टोली में जो खजूर खाने के मिले थे अभी भी याद है। मैं आपके यहाँ गया था और उसका उत्तर जब मैं आपके घर में गया तो आपने कहा था कि ये नवरात्र में छोटे छोटे कई सारे कार्यक्रम होते हैं बेटा, हमें सब देखना रहता है। हमें अभी भी वो याद है। मैं आदरणीय बहन जी, अच्छा चलो कोई बात ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूर्व संध्या पर एवं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के 5वें सम्मान समारोह पर इंदिरा नगर में इस विधानसभा के पूर्व सेविका, वर्तमान सेविका, मैं तो ये कह सकता हूं कि भविष्य की सेविका, सभी का आपको ये रामलीला पार्क विकास समिति हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती है। 2021 में जब पहली बार रामलीला पार्क विकास समिति ने सुनिश्चित किया था कि उन 51 सदस्यों का प्रति वर्ष, ये 5वां अवसर है और लगभग ये बताने में काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि लगभग 250 वृद्धजनों को ये समिति सम्मानित कर चुकी है। 75 वर्ष से ऊपर के जो भी वृद्धजन हैं उनको ये समिति सम्मानित करती है। 2 साल पहले हमें याद है हम लोग ग्वाल टोली गए थे माता जी के पास, तो हम 3-4 लोग थे। हम थे, पीडी दीक्षित थे और डीडी खन्ना जी थे, शर्मा जी थे। तो आपने कहा था आएंगे, लेकिन उसके बाद वो नवरात्र चल रहे थे, इतनी व्यस्तता थी, तो आपने अपना सम्मान ना ध्यान दे करके दूसरों को, उन्होंने बताया कई छोटे छोटे बेटा कार्यक्रम हैं, उनमें मैं चली गई। आज ये समिति बहुत हृदय से
आपका आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम में विलंब ना करके मैं संक्षेप में थोड़ा सा परिचय दे दूं। 29 जुलाई 2018 को रामलीला पार्क में रामलीला विकास समिति का गठन हुआ था। ये 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये समिति का जो मोटो है केयरिंग एंड शेयरिंग। समिति का जो उद्देश्य है कि जब हम सही होंगे, हमारा परिवार सही होगा, हमारा मोहल्ला सही होगा, तो देश तो सही हो ही। हमें पहले अपने आसपास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल, उसे आत्मसात करते हुए ये समिति कार्य कर रही है। और इस जो ये विकास के सेतु है उसकी जो हेतु है हमारी बहन जी हैं। आपने जो जो उचित मांगे आपसे की गई वो आपने यथाशीघ्र पूरी की है। मैं फिर मैं आप सबको बता दूं, फिर जो योगा की ग्रुप की जो मेंबर हैं उनको बुलाया गया और उनको बुलाने के बाद उनसे कहा गया, जो नीलिमा कटियार जी की माँ हैं यानी प्रेमलता कटियार जी, उनको जो पूर्व विधायिका हैं उनका सम्मान के लिए उन सभी लोगों को बुलाया गया। और यह जीवन समर्पित चाहती हूँ कानपुर तुझे कुछ और दूं, ये भाव हम लोग अभी भी जाते हैं तो कार्यालय में घर में देखते हैं। हम सभी लोग उसके बाद चर्चा करते हैं कि इस उम्र में जो आपकी सक्रियता है, आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। श्री सुधा द्विवेदी जी और श्री नीलम गुलाटी जी इस विधानसभा की पूर्व सेविका माता तुल्य श्री प्रेमलता जी कटियार का अभिनंदन करते हैं। फिर इसके बाद जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे जगमोहन लाल द्विवेदी जी, इनका सम्मान किया गया। और फिर इसके बाद जो नीलिमा कटियार जी विधायिका जी थी उनका सम्मान किया गया। इस विधानसभा की सेविका बहन जी का अभिवादन करते श्री शुक्ला जी। फिर सभी बुजुर्गों का सम्मान शुरू हो गया है। विधायिका जी ने शुरुआत कर दी है सभी बुजुर्गों का। सबसे पहले आंटी जी का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद उमा द्विवेदी आंटी, इनको कौन नहीं जानता, शायद इंदिरा नगर में कोई हो जो इनको ना जानता हो, तो इनका भी सम्मान हुआ है। और सभी बुजुर्गों का सम्मान शुरू हो गया है। जो हमारी विधायिका जी हैं उन्होंने सम्मान सबका शुरू कर दिया है। और आप देखिए बुजुर्गों को, ये इन्होंने हमारी लाइफ में हम लोगों को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं इन्हीं बुजुर्गों की यानी कि अपने माँ बाप की छत्र छाया से पल बढ़कर बड़े हुए हैं। और इन्होंने हर समय पे हम लोगों को गलत राह पे डांटा और अच्छी राह पे चलने के लिए सलाह दी है। और माँ बाप का सम्मान तो भैया बहुत बड़ी बात है। कहते हैं चाहे मंदिर की पूजा कम करो, जिसने अपने माँ बाप या अपने सास ससुर का सम्मान कर लिया, समझ लो उसकी पूरी पूजा पूरी तरह से समर्थ हो जाती है। जब आप उनकी खुशी में अपनी आप को खुशी देखते हैं, उनकी मुस्कुराहट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर ये खुश हैं तो समझ लो मंदिर के भगवान भी आपसे खुश हैं। और ये है कि नया दौर है, नई सोच है, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा विचार कम ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन अगर उनको ये बताया जाए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, इस ज़माने में ये हो रहा, तो वो आपकी बात को समझते भी हैं और आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसको कोई भी अन्यथा मत लेना, क्योंकि इन लोगों का योगदान इतना रहा है कि इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ सहन किया है। आज जो हम लोगों को मिल रहा है इनकी ही बदौलत मिल रहा है। शायद एक इनका स्ट्रगल है जो हम लोगों के आगे खड़ा है और हम लोग पूरी तरह से इनकी छत्र छाया में सुरक्षित भी रहे हैं। माता पिता भगवान की ओर से सबसे कीमती उपहार, और हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता का प्यार बिना शर्त और उनकी अनुपस्थिति हमें समाज में भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में महसूस भी कराती है। ये हर समय हमारी खुशी और सफलता की कामना भी करते हैं। माता पिता के बिना कोई भी खुशी और शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि ये हमारे संरक्षक स्वर्ग दूत के समान होते जो हमें खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
हमें अपने माता पिता के प्यार और बलिदान के लिए उनकी सराहना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हमें भावनात्मक और वित्तीय सहायता की विशेष आवश्यकता होती है तो हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। माता पिता वो हैं जिनके जीवन में हर चरण पे हमारा समर्थन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाने का भी बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और उनकी किसी भी बिना किसी शर्त के हम लोगों की देखभाल करते हैं, और इसका देखभाल का कुछ लेते भी नहीं है, बदले में आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बच्चों खुश रहो, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का तुम्हें दुख ना हो। ये बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ बाप उनके साथ होते हैं, और जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते हैं वे परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत कुछ उनको समझा जाते हैं तो उनके अनुभव से वो बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। और माँ बाप के ना रहने का दुख तो बहुत होता है भाई। मेरे ही माँ बाप नहीं हैं, पल पल में मुझे याद आती है, जब भी मैं कोई बड़ा काम करने जाती हूँ तो लगता है अगर होते मेरे माँ बाप तो मैं उनसे ये सलाह ले लेती। मैं विकास समिति की समस्त मात शक्तियों को आग्रह करता हूं कि अपनी 3 साल पुरानी इच्छा को आकर के पूरा करें, और हमारे बीच में इस विधानसभा की पूर्व सेविका बैठी हुई हैं। आपकी इच्छा पूरी हो गई है। बार बार आप कहती थी, शिकायत का मौका नहीं है, आज माता जी हैं हमारे बीच में। हाँ हाँ हाँ, इसका बना ला। सपोर्ट के लिए मैं इन्हीं लोगों को, बिना बोले हुए लोगों के बल पर ही ये देश आज आगे बढ़ा है। नहीं पड़ोसियों को देखिए, आज एक बार जोरदार तालियों के साथ मांगिए। सच बात तो ये है कि गेट पर आने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। मुझे कॉल आई 2 मिनट पहले, गुरुदेव पहुंचना, मैं पहुंच गई। और कितने महीनों बाद उठकर बेड से आई हूँ ये याद नहीं है। स्पाइन में प्रॉब्लम तो कहीं जाना होता नहीं लंबे समय से, लेकिन मुझे ये आभास और कल्पना थी ही नहीं कि मैं उनके बीच जा रही हूँ जो राम काज से लगे, और जो राम काज से लगे हैं उस यज्ञ में एक छोटी सी चुटकी के रूप में उपस्थिति 2 मिनट हो गई तो मुझे लगता है कि जाने कितना पुण्य मिल गया है। और जो पूर्व सेविका का शब्द आ रहा है तो स्मरण में आ रहा है कि एक साधारण सी महिला घर के कामकाज में व्यस्त रहती। इसके पहले राष्ट्र सेविका समिति के संपर्क में आने के नाते इमरजेंसी के बाद चाहे अनचाहे राजनीतिक क्षेत्र और ये उल्टी पुल्टी रीत राजनीतिक क्षेत्र की ही है शायद, जहां बनाने वाले बनने वाले का ये अभिनंदन करते हैं, वो उल्टा अभिनंदन करते हैं। ये उल्टी रीति राजनीतिक क्षेत्र। मुझे लगता है कि मैं इस समय ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन एक बात तो कहने का मन करता है और आपके लिए शायद अनसुनी भी हो कि आपकी जो वर्तमान सेविका है इसे स्वयं भी नहीं पता था कि ये सेवा का कार्य इन्हें करना है, लेकिन कुछ करना था ऐसा तो मुझे बचपन से लगता था हल्का हल्का। उसका कारण मेरे पास समय का बहुत अभाव था। विपक्ष के नाते राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक कार्यकलाप बहुत थे।
लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास होता था कि कुछ करेगी, और करा भी। समिति के माध्यम से सेवा का कार्य, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सेवा का कार्य, युवा मोर्चा आया, राज्य सेविका समिति आई, आप सबकी सेवा का अवसर मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद दिया आपने। आज नवमी का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, और कल 2 पवित्र आत्माओं का जन्मदिन है। ऐसी पूर्व संध्या पर हम सब बैठे हैं। मुझे लगता है कि मैं कहूं कि ये सेवा का भाव, ये स्वभाव और ये सत्कर्म की प्रेरणा आप सब बड़ों से, आपकी सेविका को मिलती रहे। यही माँ भगवती से प्रार्थना। और कुछ अवसर ऐसे होते हैं, कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कहने को नहीं होता, कुछ समझने को होता है। वही कुछ आज मैं अनुभव कर रही हूँ, अनुभूति ले रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छी उस सोच की परिणति, और इस सोच की परिणति के नाते आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रगति। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 आज के अवसर की, कल के विजयदशमी के पर्व की, न्याय पर अन्याय की जीत की। न्याय जीतेगा, अन्याय हारेगा। कहते हैं कि रावण कितना भी भीमकाय हो जाए, लेकिन सूक्ष्म राम के सामने रावण टिकता नहीं है। सूक्ष्म सत्य दिखने वाला असत्य को धराशायी करना ही है। ऐसा दिन कल है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद इस बात का। मैं तो अप्रत्याशित रूप से आई, लेकिन बहुत बहुत गदगद हूँ। बहुत बहुत वो अनुभूति ले रही हूँ जो मुझे नहीं मिली। आज मैं महसूस कर रही हूँ, ये भी कहे बिना नहीं रह सकती। इसमें भी आप सबकी कितनी प्रशंसा मैं करूं, किन शब्दों में करूं, यही वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला विकास पार्क विकास समिति, रामलीला पार्क इंदिरा नगर में एक कमल वाटिका का लोकार्पण समिति। सब लोग उसको बहुत बहन जी देख रहे हैं, और जो फूल है आप बिल्कुल सुरक्षित। लोगों ने कल्पना बहन जी नहीं की थी, आपने सहयोग कर दिया। आप बताएं, वीडियो मनोगे को मनोगे लगा। ईश्वर को ज्यादा प्रसन्न लगते हैं जब माँ भी साथ होती है। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि, और माइक केवल आप सबका शब्द नहीं ना, उसको कह के वो हो पाएगा, लेकिन आप सभी बड़ों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बहुत हृदय से इच्छा थी, इसलिए माइक पकड़ा है। हम सब छोटों पर, और मैं इस समिति के सम्मानीय अध्यक्ष जी आदरणीय महेश भाई साहब और सभी सम्मानित जो सदस्यगण हैं, उनके इस विचार का, इस सोच का अभिनंदन करती हूँ। और ये विचार, ये सोच, ये सब आप ही का संस्कार है जो यहाँ इस कार्यक्रम के रूप में परिणित हो रहा है। और यही संस्कार, यही सोच, ये सनातन इस संस्कृति की ताकत है, सामर्थ्य है, विशेषता है, विशिष्टता है। आप सब कृपा पूर्वक अपनी
उसको मैं देव दुर्लभ कहूँ उपस्थिति तो अतिशयोक्ति नहीं है। सम्मानित हुए लगभग 2-3 लोगों को मैं छोड़ दूं तो मैं सबको जान रही हूँ और सब लोग कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और सब लोग मिलते रहते हैं। सबका योगदान जो है वो सुनिश्चित हो रहा है। आप देखो कि आप कुछ बोलो, कुछ लिखो, इन सारे माध्यमों से अपनी प्रेरणाएं इस पीढ़ी के लिए उपस्थित करो जो आने वाली है। इसके बजाय आप जीवन जैसा जी रहे हैं वो अलग वैशिष्ट आयाम आ गया है और वो आयाम ये बता रहा है, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से आप ये इस आयु के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं वो एक अलग स्केल पर सब चीजों को लेकर के जा रहा। मैं जैसा समझ रही हूं कि ये जो अमृत काल चल रहा है देश का, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, 2047 की तैयारी हो रही है, बीच का ये 25 वर्ष का जो काल है, हम पूरे देश से मंथन करके उस अमृत को निकाल रहे हैं जो हमारे विकसित देश की भावभूमि, आधार भूमि और दिशा तय करेगा। वो सब में आप सबका आशीर्वाद और आप सबका जो योगदान है इस आयु में, मैं ये नहीं कह रही कि जो आपने दे दिया, जो आप इस समय दे रहे हैं, सीधे सीधे हम सबको, जितने मेरे स्नेही छोटे भाई हैं, सम्मानित बहनें हैं, सबको जो प्रेरणा मिल रही है आप सबके माध्यम से कि कितना करना है, कितना और करना है, तो आप सब जीवंत प्रेरणाएं हैं। सम्मानीय बड़े बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, अपना सब योगदान उपस्थित करते हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं वर्ष भर इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करती हूँ और प्रतीक्षा इसलिए करते हैं, स्वार्थ है पूरा, इतने आशीर्वाद में हमारी इच्छा थी दिली, वो हमारी विधायिका जी ने पूरी कर दी। और बाकी तो ये है कि सड़कें भी चमका रही खूब। हम देखते हैं जब आज पूरे नगर में इधर घूमे तो देखा कि हर दिल्ली मोहल्ले में सब ताजी ताजी बन रही है, और ये उनकी कृपा गया है और उनका विशेष है। और इसके आगे और हम क्या कहें, समझे। और जो इन्होंने वो काम करके दिखाया, उसके लिए तो हमने आपसे भी कहा था कि भाई हमने आपसे जो हमें नहीं उम्मीद रही थी उससे ज़्यादा। तो आप लोगों ने देखा सम्मान समारोह पूरा हुआ है और विधायिका जी ने सभी को उचित सम्मान दिया है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बोलिए मेरे संग सभी को राधे राधे, हैप्पी दशहरा।